तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम खेत से मिट्टी इकट्ठी करते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, वो कैसे कलेक्ट करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मिट्टी इकट्ठी कर ली किसान ने, पर उसका रिज़ल्ट सही नहीं आ पाता बिल्कुल भी। वो क्यों? क्योंकि किसान भाइयों को पता ही नहीं होता कि मिट्टी कैसे इकट्ठी करनी है। वो एक ही जगह से सारा सैंपल ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे फील्ड है, खेत है, उन्होंने यहीं से एक जगह से मिट्टी उठा ली और बस इसको ही ले गए, ये दो जगह से उठा ली और इनको ले गए। नहीं, ऐसे ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से आपका रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिट्टी कैसे उठानी है। ठीक है। आपको मिट्टी उठानी कैसे है कि पहले आपको एक तो जैसे डोल है आपके खेत की, जो बंड होते हैं डोल, उसको 1 मीटर हिस्सा छोड़ना है। कितना? 1 मीटर तक नहीं उठानी है चारों तरफ से, यानी कि 1 मीटर हिस्सा छोड़कर हमें मिट्टी उठानी है। क्योंकि जो इसके आसपास दूसरे खेत भी होंगे, उनसे मिट्टी आ सकती है इस खेत में, जिसकी वजह से रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए हमें 1 मीटर हिस्सा छोड़ना है। दूसरा, हमें मिट्टी उठानी कहाँ से, देखिए आपको जिगजैग मोशन में मिट्टी उठानी ऐसे। ठीक है, समझे? एक यहाँ से सैंपल उठेगा, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ऐसे इन 4-5 जगहों से सैंपल उठाना है आपको। कितनी जगह से? 4 या 5 जगह। पेड़ है तो उस पेड़ की छाया जहाँ तक पड़ रही है वहाँ से भी सैंपल नहीं लेना है। 2 बातों का ध्यान रखना है, सैंपल कहाँ कहाँ से नहीं लेना है। पहली बात कि डोल के पास से नहीं लेना है, 1 मीटर छोड़ के लेना है। पेड़ की छाँव पड़ रही है वहाँ पर भी सैंपल नहीं लेना है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि कितना गहराई में खोद के सैंपल लेना है। आप सैंपल खुरपी से भी ले सकते हैं। और दूसरा, 10 से 15 सेंटीमीटर तक ही सैंपल लेना है। मतलब कि 10 से 15 सेंटीमीटर तक खुदाई करके ही सैंपल लेना है। खुरपी से भी आप ले सकते हैं। और सैंपल आपको 4 से 5 जगह से लेना है, जिगजैग मोशन में, जैसे मैंने आपको बताया। अब आपके पास 4 या 5 जगह से जो मिट्टी हो जाएगी, आपने खेत में जो सैंपल लिया है उसकी मिट्टी, उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, खेत में उसको एक जगह ढेर बना लिया उस मिट्टी का। उस मिट्टी के आपको 4 हिस्से करने हैं। मतलब उस मिट्टी को अच्छे से मिलाने के बाद उसके 4 हिस्से करने हैं, जिसमें से जो ये वाला हिस्सा है, मतलब अपोजिट साइड के जो एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध हिस्से हैं, कि ये वाला और एक ये वाला, बिल्कुल अपोजिट साइड के जो पार्ट्स होंगे उन्हें रिमूव कर देना है, अलग कर देना है। देखिए ऐसे, इसकी भी वीडियो मैं अटैच कर दूँगी। ये आपको बिल्कुल हटा देने हैं। ये प्रैक्टिकली कैसे अलग करने हैं वो इसकी वीडियो मैंने इसी में अटैच कर रखी है। इसके बाद आइए, आप उसे देख सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 हिस्से बचे हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो उनसे 2 हिस्से, उनको लेकर के सर्कल बनाना है। फिर उसके 4 हिस्से करने हैं और वैसे ही 4 हिस्से करने के बाद इन 2 हिस्सों को अपोजिट को हटा देना है। मतलब आपको ये प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 बार करनी है सेम, जब तक आपके पास सिर्फ 500 ग्राम के लगभग मिट्टी ना बच जाए तब तक। जैसे अगर 500 ग्राम से मिट्टी बच जाएगी, आप उसे ले जा कर के टेस्टिंग के लिए ले जा सकते हैं। और इसके बाद टेस्टिंग कैसे करते हैं सॉइल की, उसकी वीडियो भी मैं प्रैक्टिकली लैब में जब टेस्टिंग होगी तब इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।